2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 7 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एक रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने साबिक वजीर आला की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि कल शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में सरकारी मीटिंग्स में मसरूफ थे। गुज़िश्ता रात वो इस्लामाबाद से लाहौर आने के लिए तैयार थे, लेकिन मौसम की खराबी पर उन्हें सफ़र से मना किया गया। FIA के वकील ने कहा कि उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा की हाजिरी माफ़ी पर कोई एतराज़ नहीं है। FIA प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि ज़मानत मंजूर होते ही मुलजिम ने अदालत में पेश होना छोड़ दिया है, जबकि मुलजिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट जमा करा दिया है। मुलजिम की मौत की तस्दीक हो गई है। दौरान समाअत FIA ने इश्तिहारी मुलजिम सुलेमान शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड भी पेश किया। बादअज़ा अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया और समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि सितंबर में पाक भारत वज़राए आज़म मुलाकात का कोई प्लान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब किया और इजलास की साइड लाइन्स पर रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप बहुत सी चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं, मगर पड़ोसी का नहीं। हमें अपने पड़ोसी के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद भारत के साथ तामीरी बातचीत मुश्किल हुई और भारतीय सियासतदानों के इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों SCO का हिस्सा हैं। दोनों मुमालिक सिर्फ SCO की वसीउल बुनियाद सरगर्मियों के तनाज़ुर में इंगेज हैं, ताहम भारत के साथ किसी दो तरफा मुलाकात का प्लान नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने लोगों के लिए इक्तिसादी मौक़े तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका समेत तमाम मुमालिक के साथ मौशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि गरीब का ना चूल्हा जल रहा है, बिजली का बिल और ना ही बच्चों की फीस अदा हो सकती है। गरीब वेंटिलेटर पर है, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, महंगाई की शरह 38% बढ़ गई और गरीब आटा भी नहीं ले सकता। शेख रशीद ने मजीद कहा है कि सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। एक एक दिन कीमती है, सबको मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद ले लेंगे।
کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خط میں مشال ملک نے کہا کہ میرے شوہر اس وقت بھارتی جیل میں ہیں۔ یاسین ملک کشمیریوں کی توانا آواز اور عدالتی ٹرائل میں ناانصافی عمر قید کی سزا کے بعد بھول ہڑتال پر ہیں۔ یاسین ملک کے خلاف جاری ٹرائل ناانصافی اور جمہوری نظام کے برعکس ہے۔ خط کے متن میں مزید لکھا ہے کہ مسلسل قید و تشدد کے باعث یاسین ملک کو کئی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ کیس کی تاریخ کے دوران یاسین ملک نے متعدد بار عدالت میں موجود ہونے کی درخواست کی، لیکن بھارتی حکام نے ان کی موجودگی کے بغیر جرح کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یاسین ملک کے خلاف یک طرفہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور انصاف کے حصول کی خاطر اب یاسین ملک جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر یاسین ملک کو دوران قید کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار بھارتی حکومت پر ہوگی۔ کراچی میں اگست کے دوران بھی معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کا کہنا ہے کراچی میں اگست میں بھی معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کراچی میں 12 سے 14 اگست کے دوران تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جواد میمن کا کہنا ہے کہ اگست میں 3 سے 4 مضبوط مونسون سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جولائی کے دوران اب تک ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش مسرور بیس پر 585 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ مسرور بیس پر بارش کا 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسرور بیس پر 1967 میں 509 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی۔